अतिरिक्त जो भी पैसा इकट्ठा होगा ग्राम सभा की सहमति से प्रस्ताव में चढ़ा के उस पैसे को हम वहां पर यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि अगर जिला पंचायत की गाड़ी आ रही है, हालांकि वो भी विभाग से ही संबंधित है, लेकिन और गाय का नाम क्या है? ये गाय के बच्चे का नाम क्या है? लाली। ये है लाली। और गाय का नाम सीता। सीता। ये इतने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं बच्चों ने, गाय बकरी। और कैसा लग रहा है तेरे को ये बकरी के साथ? बोल बोल बोल। अच्छी लग रही है। तो जारी होगी ना। हाँ, आओ फिर आओ। अरे भैया, वास्तव में अगर हम थोड़ी सी सजगता इस बारे में दिखाएं तो क्या वास्तव में वो पैसा ग्राम सभा के काम नहीं आना चाहिए? ग्राम सभा के काम ही आना चाहिए। और आप जल्द ही इसमें एक भवन कर का प्रावधान। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। करते हैं आज के खूबसूरत से ब्लॉग की खूबसूरत सी शुरुआत। आज है हमारे गांव की ग्राम पंचायत की बैठक। आपको ले चलती हूँ बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं और किस तरह से मीटिंग का शुभारंभ होता है और ग्रामीण लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरह से वहाँ पर निराकरण के लिए चर्चाएं होती हैं। तो आपको मिलाती हूँ उस बैठक में पंचायत भवन में जाने के बाद। जनवरी या फरवरी आएगा करके सुनने में आया है। जब तक का वो पैसा नहीं आता है तब तक का जो है आपकी फाइलें कंप्लीट नहीं मानी जाएंगी और वो फाइलें जब कंप्लीट होंगी तब जाके आप लोगों के नए वर्क होंगे। जो पिछली जो भी पैसा इकट्ठा होगा ग्राम सभा की सहमति से प्रस्ताव में चढ़ा के उस पैसे को हम वहां पर यूटिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि अगर जिला पंचायत की गाड़ी आ रही है, हालांकि वो भी विभाग से ही संबंधित है, लेकिन वास्तव में अगर हम थोड़ी सी सजगता इस बारे में दिखाएं तो क्या वास्तव में वो पैसा ग्राम सभा के काम नहीं आना चाहिए? ग्राम सभा के काम ही आना चाहिए। और आप जल्द ही इसमें एक भवन कर का प्रावधान कि यदि सपोज दैट कोई आदमी है और उसके पति की लगनी है या फिर पति की लगी है तो पत्नी की लगनी है, 60 साल पूर्ण कर चुका है, तो उसमें यदि वो बीपीएल है तो उसे आय प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत नहीं है। और वो जो प्रस्तावित होगा, चूंकि सरकार का जियो शासनादेश 21 अक्टूबर 2022 का है, तो जो बैठक में प्रस्तावित होगा वो 21 अक्टूबर 2022 यानी आज की बैठक का प्रस्ताव चलेगा। उसमें पुराना प्रस्ताव नहीं चलेगा। एक मिनट, तो उसमें पुराना प्रस्ताव नहीं चलेगा। इस बात को दोबारा फिर सुन ले कि यदि कोई पेंशन लगवाने जा रहा है अपनी दूसरी भी, जो प्रस्ताव है वो आज की बैठक का लगेगा, ना कि पुराना लगेगा यदि कोई बीपीएल में है। अब इसमें एक चीज और है कि सपोज दैट ऐसा होता है कि कोई आदमी बीपीएल में नहीं है तो जी उसकी भी पेंशन लगनी है। उसमें कई लोगों की पेंशन नहीं लगेगी, जैसे यदि उनके जो बच्चे हैं वो बालिग हैं, सरकारी सेवा में है या अर्ध सरकारी सेवा में है। इस बात को लिख के क्षेत्रीय जो पटवारी महोदय हैं वो लिख के देंगे कि इनके जो बेटे हैं वो सरकारी में है, अर्ध सरकारी में अगर हैं तो नहीं लगेगी। अगर वो मजदूरी करते हैं, जमीन का भी उसमें क्राइटेरिया है, यानी एक तय सीमा है उसमें, यदि वो मजदूरी करते हैं उस कंडीशन में पेंशन लग सकती है। ठीक है। अब बीपीएल में जो विवरण लिख के देंगे वो प्रधान जी के माध्यम से हम लिख के देंगे। यदि कोई बीपीएल में आता है और अपने सास या ससुर की या जो 60 साल पूर्ण कर चुके हैं वृद्धावस्था में, वो दोनों लगाना चाहते हैं तो उसका लिख कर हम देंगे। एक चीज और, ये जो रजिस्टर है जिसपे साइन कर रहे हैं आप, इसमें पेंशन के प्रस्ताव चढ़ेंगे, अलग से लिख के कुछ भी नहीं दिया जाएगा, इसी की फोटोकॉपी लगेगी। ये दस्तावेज ग्राम सभा का होता है और प्रधान जी और सेक्रेटरी के संरक्षक होते हैं। तो आपको जब भी कभी प्रस्ताव चाहिए हो, आप ग्राम प्रधान जी से संपर्क करके अपना प्रस्ताव इससे ले सकते हैं। उसमें कोई भी प्रस्ताव हो सकता है, वो उद्यान का हो, वो कृषि का हो, वो समाज कल्याण का हो, वो मनरेगा का हो, जो भी आपने प्रस्ताव चढ़वाया। ये है बकरी और ये है बकरी के बच्चे, गाय। और आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छी धूप हो रखी है। यदि आप लोगों के प्लेन्स में कोहरा लगा है तो आप हमारे यहाँ पर धूप सेकने आ सकते हैं। आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छी सी धूप आ रखी है। जहाँ तराई क्षेत्र में कोहरा लगा हुआ है तो हमारे पहाड़ों में बहुत ही अच्छी धूप आई है। यहाँ पर सभी लोग धूप सेक रहे हैं और यहाँ पर गाय बकरियां भी सब धूप सेक रही हैं। ये देखो, ये बकरी की बच्ची को लेके, इसका नाम क्या है?
ये बकरी के बच्चे का नाम क्या है? ये तो है काबिया। राम है। और ये 2 बकरी के बच्चे हैं और इसका नाम राम है और इसका नाम श्याम है। और बकरी का नाम और गाय का नाम क्या है? ये गाय के बच्चे का नाम क्या है? लाली। ये है लाली। और गाय का नाम सीता। ये इतने अच्छे अच्छे नाम रखे हैं बच्चों ने, गाय, बकरी। और कैसा लग रहा है तेरे को ये बकरी के साथ? बोल बोल बोल। अच्छी लग रही है। तो जारी होगी ना। हाँ, आओ फिर आओ। जाती इसमें। अरे भैया, ये है हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय। और आजकल जाड़ों की छुट्टियां हो रखी हैं, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये है हमारे गांव का सरकारी विद्यालय और यहाँ पे थोड़ा खेल करने का भी बच्चों का बना हुआ है। और ये मध्याह्न भोजन बनाने का है। और अभी स्कूल में छुट्टी है तो विद्यालय में मैं इसके अंदर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं और देश, राजधानियाँ, ये सारी चीजें। ये है हमारा गांव और ये है मेरे हस्बैंड। यहाँ पे काम चला है। और ये बच्चों को विद्यालय में के बाहर से बनी हुई है रेल। और अब हम जाते हैं घर को। और सामने जो दिख रहा है वो है हमारे गांव का मंदिर। और ये है पूरा गांव। ये है हमारे गांव के सर का, इंटर कॉलेज वाले सर का भवन। कितना अच्छा दिख रहा है घर। अभी हमारे वहाँ पे टूरिस्ट आ रखे हैं जो नर्सरी में विजिट कर रहे हैं। आपको ले चलती हूँ मैं नर्सरी की ओर। यहाँ से हमारा जो नया रूम बन रहा था। वहाँ पे कैरी बनवा रही हो? हाँ, वहाँ पे अर्जुन के पेड़ नीचे दब गया था ना। अर्जुन का पेड़ दब गया था। यहाँ पे मेरे हस्बैंड विजिट करा रहे हैं नर्सरी में और हम करते हैं अपना काम। ये है हमारी शॉप जो आजकल हमने बाहर लगा रखी है आउटलेट के तौर पे। हम ग्राम पंचायत की बैठक से घर आते हैं। पंचायतों में विशेष कोई चर्चा नहीं रही, क्योंकि आजकल सारे ही काम मनरेगा के तहत होते हैं, तो मनरेगा में बजट नहीं है। हम कर रहे हैं कल के लिए तैयारी, खेतों में पानी देने की और मशीनें भी देख रहे हैं हम। टुल्लू पंप पे कैसे ठीक है नहीं है, अपना ट्रैक्टर, इन सारी चीजों को ठीक कर रहे हैं। और सीडलिंग के लिए, बीज के लिए हम थोड़ा कनिस्तर और डब्बे काट के उनमें मिट्टी भरेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हम नर्सरी तैयार करने के लिए थोड़े से गमले तैयार कर रहे हैं। कुछ कनिस्तर और कुछ डब्बे हमारे लीक करने लगे थे पानी से, तो पल्प भी नहीं रख सकते हैं इन्हें, तो हम इनको काट करके गमले तैयार कर रहे हैं। और फिर मिट्टी और गोबर भर देंगे। और इतनी सुंदर सी धूप हो रखी है, शाम के 4 बजे है और सुंदर सी धूप। यहाँ पे इस तरह से बीरू भैया गमले तैयार कर रहे हैं और इनमें फिर हम नर्सरी तैयार करेंगे। नर्सरी तैयार करने के बाद हमारी पौध तैयार हो जाएंगी। ये बन चुके हैं हमारे गमले और अब ले जा रहे हैं हम इनको नर्सरी में, और जहाँ पे हम इनमें मिट्टी और गोबर मिला के भर देंगे, जिससे हम नए पौध तैयार करेंगे। अब मैं इन तैयार गमलों के लिए गोबर और मिट्टी इकट्ठा करती हूँ। मैं नीचे से पहले गोबर ले आती हूँ और फिर इन गमलों को, गोबर को मिट्टी में मिला करके इन गमलों को भरते हैं और इनमें हम माल्टा और संतरे के बीज डालेंगे। इसी के साथ वीडियो भी समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। शाम हो चुकी है, सामने पहाड़ियों में इतनी सुंदर सी धूप है। आजकल सुबह से शाम तक बहुत अच्छी धूप रहती है पहाड़ों में, पर मिट्टी एकदम खुशक हो गई है और पेड़ पौधे बिल्कुल सूखने की कगार में हैं। काश्तकारों के लिए बहुत सारा नुकसान हो रहा है।